दर्शकों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने भारतीय समाज को आधुनिक बनाने के अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने हेतु 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की नींव रखी। सत्य अर्थात सच की खोज करने वाला समाज ही सत्य शोधक समाज कहलाता है। जाति प्रथा, पुरोहितवाद, स्त्री पुरुष असमानता और अंधविश्वास के साथ समाज में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध सामाजिक परिवर्तन की जरूरत भारत में शताब्दियों से रही है। इस लक्ष्य को लेकर आधुनिक युग में सार्थक, सशक्त और काफी हद तक सफल आंदोलन चलाने का श्रेय प्रथमतः ज्योतिराव फुले को ही जाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के लिए उनके चलाए आंदोलन के कारण उन्हें आधुनिक भारत की परिकल्पना का पहला रचनाकार भी माना जाता है। ये बात महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध और कबीर के साथ ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना था। आज हम सत्यशोधक समाज की स्थापना को लेकर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की सोच पर विशेष बात करेंगे। एक बार ज्योतिबा फुले जी को अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी में जातिगत भेदभाव के कारण बुरी तरह अपमानित होना पड़ा। पिताजी से इसका कारण पूछने पर पता चला कि सदियों से यही सामाजिक व्यवस्था है और हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ ऊंची जाति के लोग हैं और हम नीची जाति के हैं। फुले जी सोचने लगे कि अगर सभी जीवों को भगवान ने बनाया है तो मनुष्य में भेदभाव क्यों है? कोई ऊंची जाति और कोई नीची जाति का कैसे हो सकता है? अगर हमारे समाज में इतनी समानताएं और छुआछूत है तो यह परम सत्य नहीं बल्कि यह असत्य है। यदि यह असत्य है तो मुझे सत्य की खोज करना ही पड़ेगा और समाज को बताना ही पड़ेगा। इस प्रकार एक संगठन के रूप में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई। ज्योतिबा फुले की शिक्षा के प्रोटेस्टेंट ईसाई झुकाव ने सत्यशोधक समाज के सैद्धांतिक आधार को बहुत प्रभावित किया। सत्यशोधक आंदोलन ने एक ऐसे ढांचे का समर्थन किया जिसे धार्मिक कहा जा सकता है। शिक्षा और धर्मार्थ गतिविधियों के लिए समाज की मूल प्रतिबद्धता को इस ब्राह्मण विरोधी बयानबाजी के समर्थन के साथ जोड़ा गया था, क्योंकि यह संगठन पूरे महाराष्ट्र में फैल गया था। संगठन ने सभी जातियों, धर्मों और व्यवसायों के व्यक्तियों को आकर्षित किया, जिनमें ब्राह्मण, मुस्लिम, वकील, व्यापारी, किसान, भूमि मालिक, खेत मजदूर, राजपूत, अछूत और सरकारी अधिकारी शामिल थे। ज्योतिबा फुले ने सोचा था कि समाज सामूहिक कार्रवाई और संगठित आंदोलन के माध्यम से वंचित समुदायों को उत्थान कर सकता है और ऐसा करने के लिए पहला कदम निम्न जाति के व्यक्तियों को ब्राह्मणों के कुकर्मों के बारे में शिक्षित करना था। अपने विचारों को अधिक प्रभावी ढंग से फैलाने के लिए समाज ने 1877 से 1897 तक दीनबंधु समाचार पत्र प्रकाशित किया। वास्तव में जब ब्राह्मणों द्वारा फुले जी की राष्ट्रीय मुक्ति के लिए लड़ने की अनिच्छा के बारे में आलोचना की गई थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि शूद्रों को अपनी शिकायतों को एक परोपकारी ब्रिटिश सरकार को निर्देशित करके स्वतंत्रता के दायरे का विस्तार करना चाहिए। सत्यशोधक समाज का प्रमुख उद्देश्य ही धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यों में पुरोहितों की अनिवार्यता को खत्म करना, शूद्रों अतिशूद्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, सामूहिक हितों की प्राप्ति के लिए अपने में एकता के भाव को पैदा करना, धर्म एवं जाति पर आधारित कष्टों से लोगों को मुक्ति दिलाना, पढ़े लिखे शूद्रों अतिशूद्रों युवाओं के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर को प्रदान करना आदि था। सत्यशोधक समाज के माध्यम से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने शूद्रों और अतिशूद्रों को अपने विकास और मान प्रतिष्ठा अर्जित करने का जो रास्ता करीब 150 वर्ष पहले दिखाया था, सामाजिक न्याय की दिशा में यह एक बड़ा कदम था, जो आज भी उतना ही जरूरी और प्रासंगिक है।